नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं कि क्या भारत के सर्वोच्च अदालत के प्रमुख यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुले मंच से धमकी दी जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारी सामाजिक मानसिकता के लिए क्या होगा? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसा ही विवाद सामने आया है जिसमें धार्मिक प्रवचनकर्ता कहे जाने वाले अनिरुद्धाचार्य ने देश के मौजूदा सीजीआई जस्टिस बी आर गवई को लेकर न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि ऐसी बातें भी कही हैं जिसे सीधे हत्या की धमकी समझा जा रहा है। तो सबसे पहले मामले की जड़ को समझ लेते हैं कि मामले की शुरुआत हुई कहां से है। दरअसल 16 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। मामला था विश्व धरोहर स्थल पर टूटी हुई मूर्ति की पुनः स्थापना का। इसमें जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना एक तिनका भी ना हटाया जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है। अब इतनी सी बात पे याचिकाकर्ता नाराज हो गया और बोला कि मेरे और विष्णु जी के बीच में मत आइए आप लोग। जिस पर गवई साहब ने हल्की हंसी में कहा, तो फिर विष्णु जी से ही सही करवा लीजिए, कानून के जरिए तो संभव नहीं है। अब ये एक कानूनी टिप्पणी थी जिसमें गवई ने सिंपली ये बताया कि कानून की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इस कानूनी टिप्पणी को अनिरुद्धाचार्य ने धार्मिक भावनाओं का अपमान बता के मंच पे गवई जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और वहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। अनिरुद्धाचार्य का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने जस्टिस गवई को अधर्मी कहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को कुर्सी तोड़ने वाला बताया है और यहाँ तक कहा कि तुम्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे। अब ये बातें धर्म और आस्था के नाम पे कही भले गई हैं, लेकिन इसको सुन के सबके कान खड़े हैं क्योंकि ये सीधे सीधे हिंसा और धमकी की भाषा है। अब इसको लेके कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि ये छठी फेल बाबा अनिरुद्धाचार्य, जो पीकू महाराज के नाम से जाने जाते हैं अपने ऊट पटांग बयानों की वजह से, ये वही हैं जो बिस्किट को बिस का किट बताते हैं। क्या इनकी इतनी हैसियत है कि ये भारत के चीफ जस्टिस को सीधे अधर्मी कह के मारने की धमकी दें या फिर उनपे ऐसी टिप्पणी करें? कोर्ट के डिसीजन से सहमत होना, असहमत होना एक चीज है और जज के खिलाफ ही भड़काऊ भाषण देना ये तो अपने आप में ही एक अपराध है। इस स्वघोषित आचार्य को ये भी नहीं पता है कि आलोचना कैसे की जाती है। आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो के भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये अधिकार रखते हैं कि आप सीजीआई की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्वतंत्रता मिल जाती है किसी को जान से मारने की धमकी देने की। असली सवाल यही है। और इस विवाद में एक कास्ट डायमेंशन भी जुड़ जाता है क्योंकि जस्टिस गवई दलित पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका राइज भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक सिंबल है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की भाषा में जिस तरीके से कास्टिस्ट संकेत देखे जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बस केवल व्यक्तिगत कमेंट था या व्यक्तिगत मामला था। इसमें जाति को लेके इन आचार्य के अंदर में जो पूर्वाग्रह है वो भी साफ साफ झलक रहा है और इसीलिए ये चिंता हो रही है कि क्या अब हमारा लोकतंत्र उस दिशा में बढ़ रहा है जहां हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके मेरिट का सम्मान जाति चश्मे से देख कर करेंगे। और यह पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक उपदेशक ने या फ्रिंज ग्रुप ने जजों को लेकर विवादित बात कही है। याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले या सबरीमाला केस में निर्णय दिए थे तब भी कई साधु संतों ने अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन फर्क यह है कि वहां पे असहमति थी, धमकी नहीं था। धमकी का आयाम इसलिए बड़ा है क्योंकि यह सीधे कानून और संविधान दोनों को चुनौती देता है। और अब बात कानून की आई है तो इस स्वघोषित आचार्य के बारे में, उनके इस कमेंट के बारे में कानूनी पहलू क्या है इसको भी समझते हैं कि क्या ये शब्द जो आचार्य ने यूज किया है वो आईपीसी और आईटी एक्ट की नज़र में अपराध है। तो देखो, कानून ये कहता है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल भी नहीं होगी। जातिगत दुर्भावना से भरी टिप्पणियां SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत आती है और अगर कोई रिलीजियस हेट स्पीच देता है तो सेक्शन 295A और 153A लागू हो सकता है। तो साफ है कि अनिरुद्धाचार्य की बातें न केवल नैतिक रूप से गलत हैं बल्कि कानूनी अपराध के दायरे में भी आती हैं। अब यहाँ पे इस मुद्दे के तहत दो बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है भक्ति बनाम संविधान की। लोगों का जानना होगा, सबकी जागरूकता होगी। आप भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या धार्मिक प्रवचन देने वाले सच में समाज का मार्गदर्शन करते हैं या भड़काऊ बातें करते हैं? और आप इनको आचार्य कहेंगे भी कैसे अगर किसी धार्मिक नेता की आलोचना की सहन शक्ति इतनी कमजोर है कि वो न्यायपालिका तक को गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो यह किस संस्कृति के अंतर्गत आचार्य बनने के लायक हैं? ये भी एक सवाल है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डर का माहौल। जब सीजीआई को इस तरीके से धमकी दी जा रही है खुले मंच से, तो आप सोच के देखो लोअर जुडिशरी या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ऊपर कितना दबाव होगा, उनकी कैसी स्थिति होगी। आज ये सीजीआई हैं तो इनके बारे में बात हो रही है। अगर ये कोई छोटे व्यक्ति होते, कोई छोटे ओहदे वाले व्यक्ति होते या एक आम इंसान होते, तो फिर अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग ये सिर्फ कह के नहीं रुकते, ये कर भी देते और इनका कानून या समाज कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। और क्या इससे ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि लोग बोलने से पहले डरेंगे?
और भारत जैसा लोकतंत्र जहाँ पे संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे विजनरी ने लिखा है, वहाँ पे अगर सीजीआई को धमकी मिले तो आपको क्या लग रहा है दुनिया में हमारी छवि कैसे लोकतंत्र के रूप में बनेगी? इसलिए यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य कौन है, उनकी शिक्षा कितनी है, उनका स्टेटस क्या है। सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा बाबा हो, कितना भी बड़ा खुद को आचार्य कहे, चाहे वह कितनी भी भीड़ जुटा ले, क्या वो संविधान और कानून से ऊपर हो सकता है? सीजीआई गवई का पर्सनल रिकॉर्ड साफ साफ कहता है कि वो दशकों तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जानकार रह चुके हैं, न्यायपालिका के पिल्लर और देश की सर्वोच्च अदालत के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ अगर आपको कोई असहमति भी है तो उसका रास्ता है रिव्यू पिटीशन का या पब्लिक डिबेट का, ना कि धमकी और जातिगत अपमान का। दोस्तों, लोकतंत्र संविधान की नींव पर खड़ा है और संविधान की रक्षा तभी होगी जब हम उसकी संस्थाओं का सम्मान करेंगे। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य पर क्या कार्रवाई होगी, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां संविधान की भाषा से ज्यादा असर धार्मिक नारों और भीड़ के दबाव का होगा? और अगर ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां किस भारत का सामना करेंगी, रूल ऑफ लॉ वाला या रूल ऑफ मॉब वाला? तो क्या सोचते हैं आप इस घटना के बारे में? लिखिए अपने विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में।